मित्रों, मैनेजमेंट की ये इंट्रोडक्शन क्लास है। मतलब सिलेबस तो कल से स्टार्ट होगा, लेकिन आज जान लीजिए मैनेजमेंट होता क्या है। खुल जा, खुल। मैनेजमेंट क्या होता है ये देखिए। प्रबंधन, थोड़ा इसको समझ लीजिए अच्छे से। प्रबंधन, इस शब्द को गौर से देखिए। तो प्रा और बंधन, यहां पे प्रा उपसर्ग है। आप समझ रहे होंगे कितना डीपली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रा उपसर्ग है और बंधन मतलब कोई चीज बंधी हुई, लेकिन विशेष रूप से बंधी हुई है। विशेष रूप से बंधी हुई, ऐसे नहीं कोई सी बांध दिया, मतलब जैसे बांधी वैसे खोल भी सकते हैं। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे बंधी हुई है कि वो एक निश्चित दिशा की ओर, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका बंधन ऐसा है कि निश्चित दिशा की ओर चल रहा है, एक कंट्रोल स्ट्रक्चर में बंधा हुआ है, उसी को बोलते हैं प्रबंधन। शब्द को जब समझेंगे तब आगे जानेंगे। इंग्लिश में देखिए, मैनेजमेंट, मैन है मतलब व्यक्ति की बात हो रही। अब पुराने जमाने में व्यक्ति मैन मतलब महिला पुरुष दोनों के लिए बोलते हैं, ऐसा नहीं वुमेन इधर बोल देंगे। मैनेजमेंट, मेंट करना है ना। तो इससे आप समझ गए होंगे हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कोई स्ट्रक्चर है, कोई संस्था है, अपना घर ही समझ लीजिए। अब आपका जो घर है उसका मैनेजमेंट में क्या होता है, कैसे चलता है, घर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। घर में एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ से पैसा आता है, फाइनेंस आता है। एक डिपार्टमेंट होता है कार्य का, क्या क्या कार्य करना है, इसको बोल सकते हैं वर्क बोल सकते हैं। मैं एक बेसिक लेमैन भाषा में समझा रहा हूँ ताकि आज मैनेजमेंट को आप समझ लीजिए। ये सिलेबस नहीं है, ये बिल्कुल समझना है मैनेजमेंट क्या है। कल से सिलेबस स्टार्ट होगा, ठीक है। फाइनेंस है, फिर डायरेक्शन, घर में डायरेक्शन निर्देश कौन देता है कि किसको क्या करना है। कंट्रोल, भाई कोई गड़बड़ आदमी है या कहना नहीं मान रहा बच्चा, तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना, कंट्रोल हो गया। सुपरवाइज, ये सारे टर्म हम घर में भी यूज करते हैं ना, वही चीज इसमें थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से, इसलिए प्रबंधन है, प्रबंधन। हिरार्की, अब घर में कहते हैं ना कि अंतिम फैसला कौन लेता है, तो इस तरह ऑर्गेनाइजेशन में एक हिरार्की होती है ना, इसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। तो मैनेजमेंट से ऊपर से नीचे तक डायरेक्शन का फ्लो होता है। कोई चीज़ ऊपर बनती है तो नीचे तक कैसे जाती, कौन किन अधिकारियों से पास होकर नीचे तक अपना सूचना जाती है। फिर फीडबैक, कई बार बच्चे शिकायत करते हैं कि मम्मी पापा आप ये नहीं करते, वो नहीं करते हमारे लिए। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो कर्मचारी हैं उनसे मैनेजमेंट फीडबैक भी ले, सुधार के लिए क्या करे, फीडबैक। फिर प्रॉपर प्रोत्साहन आप बच्चों को देते हैं ना, अच्छा काम करता है तो अच्छा प्रोत्साहन, घुमाने ले चलते हैं, और खराब काम में पनिशमेंट देते हैं। तो इसमें भी होता है एम्प्लॉयज़ अगर अच्छा काम करता है उसे रिवॉर्ड्स मिलता है। कैसे, इंसेंटिव है, प्रमोशन है ना, और अगर अच्छा काम नहीं है तो डिमोशन है, फायर भी कर देते हैं। तो ये सारे डिपार्टमेंट कौन देखता है, एचआर देखता है, ह्यूमन रिसोर्स देखता है। फिर वो कंपनी, आप कुछ बनाते हो तो उसकी मार्केटिंग भी जरूरी ना। तो कोई प्रोडक्ट अगर बना रहा है वो कंपनी या सर्विस सेक्टर में ही है, जैसे बैंक है तो बैंक के भी प्रोडक्ट है, कोचिंग है तो कोचिंग का भी प्रोडक्ट है। एक सेकंड देखें, टेक्निकल कोई इशू तो नहीं है। ओके, तो देखिए, हाँ कोई भी टेक्निकल इशू नहीं है। चलिए, तो उसकी मार्केटिंग भी जरूरी ना। अब जंगल में मोर नाचा किसने देखा भैया, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन जब तक सामने वालों को पता नहीं चलेगा कि ये प्रोडक्ट इस सेगमेंट में बेस्ट है, इसमें ये सुविधाएं, तो आप कैसे लोगे। तो मार्केटिंग अपने आप में पूरा सेक्शन होता है। प्रोडक्शन, जहां पे कंपनी में कोई चीज बनती है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो इन सब डिपार्टमेंट का आपस में सिंक कैसे होता है। फिर कंपनी बनती है तो किसी लॉ के अंदर बनती होगी, कंपनी लॉ बेसिक पढ़ेंगे आप इसमें। फ्रेमवर्क, गवर्नमेंट का क्या गाइडलाइंस है ये पढ़ेंगे। मार्केट में जो उतार चढ़ाव ये पढ़ेंगे। कंपनी का जो बजट है वो पढ़ेंगे, जैसे घर का बजट होता है, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। तो बहुत मजा आने वाला है। अकाउंट्स कैसे बनता है, जैसे घर का भी अकाउंट बनते हैं ना, लेखा जोखा, इतना खर्चा हुआ तो डेबिट क्रेडिट है ना, DRCR बोलते हैं, बुक की भी पढ़ेंगे इसमें। तो काफ़ी कुछ इसमें मज़ेदार से हम पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में तो काम आएगा ही, नॉर्मल लाइफ में भी काम आएगा अगर इसको आप अच्छे से करते हैं। तो मैनेजमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है, डरने की बात नहीं है। कल से धुआंधार तरीके से करेंगे। धन्यवाद।